हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के ऊपर। पिछले एक वीडियो में हमने 9th क्लास के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, सेकंड चैप्टर। आज हम उसी सेकंड चैप्टर को आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, हमने सोल्यूशन पढ़ा था। या अगर आपने इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख सकते हो। सोल्यूशन हमने क्या कहा था, जो किससे मिलकर बना होगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट पार्टिकल। सोल्यूशन किससे मिलकर बना आता है हमारे पास, सोल्यूट प्लस हमारे पास कौन से पार्टिकल्स रहेंगे, सोलवेंट पार्टिकल। सोल्यूट जो हमारे पास कम अमाउंट में होता है, सोल्यूट जो हमारे पास कम अमाउंट में होगा, और सोलवेंट जो हमारे पास क्या होता था, ज़्यादा अमाउंट में। जैसे वाटर होता है वो हमारे पास यूनिवर्सल सोलवेंट है। वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सोलवेंट। मतलब कि जो इसके अंदर हम चीज़ों को डिजोल्व करते हैं वो तो क्या कहलाएगा, सोलवेंट, और जिसको करते हैं वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सोल्यूट। तो इसी से आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन की। सोल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। सबसे मेन बात तो याद रखना, सोल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होगा सोल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर। बताया था होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कंडीशन कैसी रहेगी आपके पास, यूनिफॉर्म रहेगी हमारे पास। मतलब कि जैसे नींबू के वो पानी के अंदर हमने नमक को ऐड किया था तो अच्छे तरीके से डिजोल्व हो गया था ना, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, होमोजीनियस। सोल्यूशन हमेशा आपको कैसा मिलेगा, होमोजीनियस। ठीक है। सेकंड, उसके बाद देखो, सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास स्मॉल हो सकते हैं, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, मतलब कि 10⁹ मीटर। इससे भी आपके पास पार्टिकल्स है। सोल्यूशन के पार्टिकल्स आपको बिल्कुल स्मॉल स्मॉल दिखाई देंगे, और इसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देख सकते हैं। नेक्ड आई से हम इसको नहीं देख सकते। डज नॉट से बाय नेक्ड आई, कि हम इसको नेक्ड आई से क्या नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखो, जैसे ना आपने यहाँ पर कोई गिलास लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने वाटर डाला, साल्ट डाला, कोई सोल्यूशन बना लिया, फिर आपने इसके ऊपर है ना यहाँ पर लाइट डाली, तो ये लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता। सोल्यूशन है वो डज नॉट स्कैटर्ड लाइट, लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता। सो पाथ ऑफ लाइट डज नॉट विजिबल इन द मैटर, तो हमें यहाँ पर पाथ है वो लाइट का दिखाई नहीं देगा। ठीक है। थर्ड, हमारे पास फोर्थ क्या रहेगा कि सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डज नॉट सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन के द्वारा सोल्यूशन को क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते सोल्यूट और सोलवेंट को। मान लीजिए आपने नमक और उसको पानी को मिला लिया, तो क्या आप छानने से नमक और पानी अलग हो जाएगा, नहीं होगा। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से नहीं होगा। लेकिन और मेथड है जिसके अंदर हम उसको अलग अलग करना सीखेंगे भी अगले टॉपिक के अंदर। ठीक है। फिफ्थ, हमारे पास क्या रहेगा कि सोल्यूशन है वो स्टेबल रहेगा। सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या होता है, स्टेबल। स्टेबल का मतलब कि ऐसे नहीं है कि आपने नींबू और उसके जो हमारे पास नींबू पानी बनाया था उसको अगर आप कुछ देर के लिए रख दो तो चीनी आपको अलग थोड़ी दिखाई देगी, उसके अंदर मिक्स ही हो रखी होगी ना। तो सोल्यूशन हमारे पास कैसा रहेगा, स्टेबल। तो आपने 5 बातें पढ़ी। सोल्यूशन कैसा होएगा, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। सोल्यूशन के पार्टिकल्स स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, सोल्यूशन के पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, और आप इसको नेक्ड आई के द्वारा नहीं देख सकते। सोल्यूशन के अंदर हम अगर लाइट को पास करेंगे तो सोल्यूशन लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता। ठीक है। और जैसे हमने नमक और पानी के सोल्यूशन को हम छानने से अलग नहीं कर सकते ना, तो सोल्यूशन को आप फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। और सोल्यूशन हमेशा हमारे पास कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है। सोल्यूशन कैसा रहेगा हमारे पास, हमेशा स्टेबल। अब एक डेफिनेशन आती है आपके पास, एलॉयज। क्या रहेगा हमारे पास, एलॉयज। देखो, एलॉयज क्या होते हैं आपके पास, जब 2 या 2 से अधिक मेटल या नॉन मेटल, क्या कह रहे हैं हम, जब 2 या 2 से अधिक मेटल या नॉन मेटल, या तो मेटल या फिर नॉन मेटल, उनको ऐड करके हम एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, एक न्यू सब्सटेंस को बनाओगे आप, नई चीज बनाते हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एलॉय। ठीक है। जैसे देखो, आपने ये सुना होगा ब्रास। ब्रास बताऊं किससे मिलकर बना होता है, जिंक प्लस कॉपर। ब्रास है वो किससे मिलकर बना होगा, जिंक प्लस कॉपर। जिंक का तो कितने परसेंट होता है, 30%, और कॉपर का हमारे पास कितने परसेंट होएगा, 70%। ठीक है। जिंक का कितना होएगा, 30%, और कॉपर का कितना होएगा हमारे पास, 70%। ठीक है। तो एक हमने यहाँ से डेफिनेशन पढ़ी अलॉय की।
टॉपिक क्या है अपने पास, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं कहते कि दूध गाढ़ा है या फिर दूध पतला है, तो अगर उसके अंदर पानी कम है और उसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा है तो वो हमारे पास क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड। अगर पानी ज़्यादा हो गया और सोल्यूट पार्टिकल्स कम है तो वो हमारे पास कैसा रहेगा, डाइल्यूट। तो अगर आपको कंसंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन की निकालनी है तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या कहेंगे हम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ध्यान देना, ऊपर क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और बाय में क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। बाय में हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको सोल्यूशन का अमाउंट ना दिया हो तो आप यहाँ पर सोलवेंट का अमाउंट भी लिख सकते हो। किसका अमाउंट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, सोलवेंट का। कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, कि कितने वहाँ पर सोल्यूट है आपके पास, बाय में अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन का आपको नहीं पता चलता तो वहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, सोलवेंट अगर दिया हो तो वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इससे हम कैसे क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब देखो कंसंट्रेशन को हम ना अलग अलग टर्म में मतलब कि डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज। क्या कह रहे हैं हम, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि मास परसेंटेज निकाल के दिखाओ, क्या निकालना है हमें, मास परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट। क्या कह रहे हैं हम, मास ऑफ सोल्यूट, जितना उसने दिया होगा, और बाय में मास ऑफ सोल्यूशन। बाय में क्या रहेगा हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ कि आपके पास है ना कोई साल्ट आपके पास 40 ग्राम था। ठीक है, वाटर आपके पास 60 ग्राम था। कितना ग्राम था आपके पास, वाटर 60 ग्राम था। और आपको बतानी है मास परसेंटेज बतानी है। आपको क्या बतानी है, मास परसेंटेज बतानी है। तो बताओ मास परसेंटेज सोल्यूशन की कैसे बताओगे, ये बताओ किसकी तरह बिहेव करेगा, सोल्यूट की तरह। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, सोलवेंट। अब बताओ अगर सोल्यूशन का मास निकालोगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, 40 + 60 कितना आ गया, 100। फॉर्मूला क्या था देखो, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना है, 40 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन आपने क्या निकाला, 100 ग्राम। मल्टीप्लाई बाय में क्या करेंगे, 100, और 100 से 100 कट गया तो मास परसेंटेज आपके पास कितनी आ गई, 40%। कितनी परसेंट आ गई हमारे पास, मास परसेंटेज 40%। कर सकते हैं हम इस टाइप से। ठीक है, ये एग्जाम्पल के साथ समझा दिया कि मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का जो मास दिया आएगा बाय में मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, उसके बाद देखो अगली डेफिनेशन रहेगी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। कि अगर आपको क्या कह दे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन निकालनी है तो बाय में आपके पास क्या है, वॉल्यूम, तो वही फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, सोल्यूशन का वॉल्यूम लिखेंगे, ध्यान रख लेना। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, मास सोल्यूट पता होना चाहिए हमें, 100, और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, फॉर्मूला याद रख लेना, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। और यहाँ पे आपने क्या निकाला है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। और कई जगह ये भी आपको दिया हुआ मिलता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। अब मतलब कि दोनों जगह वॉल्यूम हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, कि सोल्यूट का कितना वॉल्यूम है, बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय में क्या कर देंगे, 100। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो आज का टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। एयर हमारे पास किसका मिक्सचर होता है, गैस इन गैस। एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा। ठीक है, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती है, जैसे ऑक्सीजन होती है हमारे पास 21%, नाइट्रोजन 78%, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। ठीक है, उसके बाद देखो प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन, हमने कहा था सबसे पहले सोल्यूशन कैसा मिक्सचर रहेगा, होमोजीनियस। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, उसके जो पार्टिकल्स है सोल्यूशन के उनका साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होगा इन डायमीटर, अगर हम उसके ऐसे ड्रॉप वाइज बना के देखें गोल गोल। ठीक है, और जो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, और हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है,
थर्ड प्रॉपर्टी कि पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन डू नॉट स्कैटर्ड इन लाइट। बताया था ना कि जब हम लाइट उसके अंदर सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो जो पाथ ऑफ लाइट है वो हमें विजिबल नहीं होता, तो इसका मतलब वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर। क्या रहेगी फोर्थ प्रॉपर्टी, क्या रहेगी कि द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, कि फिल्ट्रेशन के द्वारा हम सोल्यूट पार्टिकल्स को क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कहा था ना कि नमक और पानी को हमने डिजोल्व कर लिया था, तो हमारे पास हम नमक को छान के अलग नहीं कर सकते थे उसको। ठीक है, सोल्यूशन है वो हमेशा हमारे पास कैसा रहेगा, स्टेबल। सोल्यूशन कैसा होता है, स्टेबल, कि जैसे हमने एक गिलास में वो नमक को डिजोल्व किया था और उसको कुछ देर के लिए रख दिया, ये नहीं हमें नमक कुछ देर के बाद नीचे दिखाई देगा, वो उसके अंदर डिजोल्व हो चुका है। ठीक है, कि the solution is stable, the solute particle do not settle down when left undisturbed, कि अगर हम कुछ देर के लिए सोल्यूशन को छोड़ देंगे तो वो क्या रहेगा, हमारे पास सेटल डाउन नहीं होगा, मतलब कि जैसा है वो वैसा ही रहेगा, स्टेबल होता है सोल्यूशन। फिर मैंने आपको एक अगली डेफिनेशन पढ़ाई थी एलॉय, बताया था ना कि मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, या फिर हमारे पास एक मेटल हो सकती है और एक क्या हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है। ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़कर किसी नए सब्सटेंस को बनाती है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, हमारे पास एलॉय। ठीक है, जैसे ब्रास है वो जिंक और किससे मिलकर बना हुआ है, कॉपर से। ठीक है, अगली टर्म देखो हमारे पास क्या रहेगी, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट ए गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, कि कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है किसी सोल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो इसके लिए मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे, एक तो हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय में अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, और सेकंड फार्मूला आप क्या लगा सकते हो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय में हमारे पास क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, पास क्या रहेंगे, कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा हम कंसंट्रेशन को बता सकते हैं। एक तो हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज, नाम से पता चल जाएगा हमें, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मास ऑफ सोल्यूट बाय में हमारे पास क्या रहेगा, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट बाय में हमारे पास क्या रहेगा, मास ऑफ सोल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय में क्या रहेगा, 100। देखो मास परसेंटेज कैसे निकाली थी आपने, मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय में क्या रहेगा, 100। ठीक है, अब देखो सेकंड आपके पास टर्म क्या रहेगी, मास बाय में वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो मास ऑफ सोल्यूट दिया आएगा, बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये क्या है हमारे पास, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड टर्म देखो क्या रहेगी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मल्टीप्लाई बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास, 100। अब देखो इनको समझने के लिए आप एक एग्जांपल कर लो क्वेश्चन का। क्या कह रहा है ये हमें, कि एक सोल्यूशन है उसके अंदर 40 ग्राम आपने क्या लिया है, कॉमन साल्ट। ठीक है, और आपने 320 ग्राम है वो क्या लिया है, पानी लिया है। ठीक है, 40 ग्राम नमक लिया हमने और 320 ग्राम क्या लिया है, पानी। तो आपको कंसंट्रेशन टर्म के अंदर मास बाय मास परसेंटेज क्या कह रहा है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। तब देखो सोल्यूट की तरह बिहेव कौन करने वाला है, साल्ट, क्योंकि ये कम अमाउंट में है तो ये कितना है, 40 ग्राम। ठीक है, पानी हमारे पास सोलवेंट की तरह बिहेव करेगा, ये कितने ग्राम था, 320 ग्राम। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसका आ जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन का। बताया था ना, सोलवेंट का मास प्लस सोल्यूट दोनों मिलके किसको बनाएंगे बच्चों, सोल्यूशन को, पढ़ा था हमने ये। ठीक है, तो मास हमें ये दे रखा है सोल्यूट का, ये वाला हमारे पास किसका हो गया, सोलवेंट का। तो 40 प्लस हमारे पास 320, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 360। ठीक है, 360 ग्राम, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कि मास परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास बाय में मास ऑफ सोल्यूशन, और मास ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय में क्या आएगा, 100। सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट 40 था हमारे पास, सोल्यूशन का 360 था, मल्टीप्लाई 100, और इसको सोल्व करेंगे ऐसे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11.111%। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।